हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं यूसीपी की स्कॉलरशिप्स के बारे में कि आप किस किस तरह यूसीपी की स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं और आप किस किस स्कॉलरशिप्स में अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, सारा इस वीडियो में डिटेल में शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारा बताया जाएगा कि आपको कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं और आपके पास क्या क्या टैलेंट होना चाहिए जिसके मुताबिक आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती है और आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे माइंड में आ जाती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप उस स्कॉलरशिप्स को कहते हैं जिसमें आपको मेरिट के मुताबिक आपको आपके स्कॉलरशिप्स मिलती है। जैसा कि आपके अगर मार्क्स अच्छे हैं तो आपको अच्छे मार्क्स की बेस पर आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, आपको उसके मुताबिक ही स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, तो उस स्कॉलरशिप्स के बारे में हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम आ गए हैं इनकी ओरिजिनल वेबसाइट पे जैसे ही आप स्कॉलरशिप्स के फॉर्म में आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने सेलेक्ट करना है अपना सब्जेक्ट कि आप किस सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं और आप कौन सी स्कॉलरशिप्स के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं बीएस की डिग्री के लिए, तो आप यहाँ पे अपनी स्कॉलरशिप बीएस को सिलेक्ट करके देख सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है आपके सामने उसको ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पर मास्टर्स के आ रहे हैं। ठीक है, आपने अगर आप बैचलर बीएस प्रोग्राम्स के लिए आ रहे हैं तो आपने यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये जो आ गई है हमारे पास, ये ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप्स है। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं, अगर हम दूसरी स्कॉलरशिप्स की तरफ जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स ये हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग अब देख सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स पर कितना डिस्काउंट मिल सकता है यूसीपी की तरफ से। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है आपको 85% मार्क्स। अगर आपके 85% मार्क्स या इससे ज़्यादा मार्क्स होते हैं तो यूसीपी आपको 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, मतलब कि आपका 100% एडमिशन फ्री होता है। ठीक है, आपको सिर्फ एडमिशन फ़ीस पे करनी पड़ती है जो बहुत ही कम होती है। ठीक है, बाकी आपका सारा टोटली जो खर्चा है, जो आपके स्कॉलरशिप्स है, जो आपकी फ़ीस वगैरह है, वो बिल्कुल फ्री हो जाती है। और आपको इसको अगर मेंटेन रखना चाहते हैं तो उसके सामने आपका सीजीपीए लिखा हुआ है कि आप कितना सीजीपीए रखकर इसको मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास आ जाती है 80%। अगर आपके 80% से अबव मार्क्स हैं तो आपको 75% यूसीपी स्कॉलरशिप देता है। ठीक है, जिसको मेंटेन करने के लिए आपको 3.7 से आपको अबव सीजीपीए रखना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट वन जो हम चलते हैं स्कॉलरशिप्स की तरफ। नेक्स्ट जो स्कॉलरशिप है वो हमारे पास है 75%। ठीक है, अगर आपके 75% है तो यूसीपी आपको 50% स्कॉलरशिप देता है, मतलब कि आपकी आधी फीस का माफ़ हो जाती है, बाकी आधी फीस आपने पे करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो हम देखते हैं, वो है आपकी 70% मार्क्स पर यूसीपी आपको 25% स्कॉलरशिप देता है, जो कि आपका सीजीपीए मेंटेन रखने के लिए आपको 3 से ऊपर सीजीपीए रखना पड़ता है। नेक्स्ट जो है 12% स्कॉलरशिप, वो अगर आपके एवरेज मार्क्स आते हैं तो उसके मुताबिक ही आपको वो स्कॉलरशिप मिलती है और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये थी आपकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। अब हम नेक्स्ट स्कॉलरशिप्स की तरफ जाएंगे कि नेक्स्ट कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं और आपको किस किस तरह ये स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं, आप किस तरह इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये थी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। अप्लाई करना आपने इसमें इस तरह होता है कि आप सिंपली आप जब एडमिशन अप्लाई करते हैं तो सिंपली यूसीपी आपका स्कॉलरशिप्स भी अप्लाई हो जाती हैं साथ ही। नेक्स्ट वन जो हम देखते हैं वो आ जाती है आपकी टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप। टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप हम उस स्कॉलरशिप को कहते हैं जो आपके टैलेंट के मुताबिक दी जाती है। अगर आपके पास कोई टैलेंट है और आप उसको दिखाकर आप कोई स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आप उसको दिखा के ये स्कॉलरशिप ले सकते हैं। उसमें कौन कौन सी कैटेगरी है इस वीडियो में हम देखते हैं। ये आप देख सकते हैं यूसीपी की ओरिजिनल वेबसाइट पर ये कैटेगरी इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है कि आपको कौन कौन सी कैटेगरी है और कौन कौन सी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। उसके बाद जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि आप कौन कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी कैटेगरी में आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। तो हम यहाँ पे बारी बारी सारों को देखते हैं। सबसे पहले जो आता है डिबेट, अगर आपको तकरीरी मुकाबला है तो आप वो ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट वन वो आपके आ जाती है नात या किरत। ठीक है, नात आ जाती है, उसके बाद आ जाता है आपका डांस, उसके बाद आ जाता है आपकी किरत आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो हम देखते हैं वो आपकी आ जाती है रोबोटिक्स। अगर आपने रोबोटिक में कुछ इन्वेंट किया है कि आप रोबोटिक्स को जानते हैं तो आप उसमें भी अप्लाई करके अच्छी खासी स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो है आपका ला मोस्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ई गेमिंग में अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है। उसके बाद आ जाता है आपकी क्रिएटिव राइटिंग, अगर आप क्रिएटिव कुछ लिखते हैं या आपको लिखना आता है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाती है स्टैंड अप कॉमेडी, अगर आपका स्टैंड अप कॉमेडी में कोई एक्सपीरियंस रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो आ जाती है वो आ जाती है आपकी, ये आप देख सकते हैं आपकी आ जाती है आगे कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आप देख सकते हैं आपके पोइट्री, अगर आप पोइट्री में आपका कोई टैलेंट है। नेक्स्ट जो थिएटर, अगर आपने कोई थिएटर वगैरह परफॉर्म करते हैं या आपने पहले किया हुआ है तो आप वो भी परफॉर्म करके स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी पेंटिंग, फोटोग्राफी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छी आती है या आपको थोड़ी बहुत भी आती है तो यूसीपी आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप दे सकता है।
नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो आ जाती है आपकी आ जाती है वो है आपकी बैंड वोकलिस्ट, ठीक है। अगर आप सिंगिंग में आपका कोई बैंड है, आप उसको परफॉर्म कर यूसीपी से स्कॉलरशिप ले सकते हैं। उसके बाद वीडियोग्राफी, कैलीग्राफी, उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट जो है विजुअल आर्ट्स, उसके बाद अदर्स, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखते हैं कि आप कब एलिजिबल होंगे, इसके अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है परमानेंट रेजिडेंस ऑफ पाकिस्तान, आपका ताल्लुक पाकिस्तान से होना चाहिए, सिर्फ आपके जो ID कार्ड है वो पाकिस्तानी होना चाहिए, आप किसी और कंट्री से आपका ताल्लुक नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपका आ जाता है कैंडिडेट दैट कैन एडमिशन, अगर आपने एडमिशन इसमें लिया हुआ है यूसीपी में तो ही आपको ये स्कॉलरशिप मिलेंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप हम देखते हैं वो है इसका ज्वाइनिंग द यूसीपी ऑफ सेंट्रल पंजाब, अगर आप यूसीपी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ही आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर सिंपल अप्लाई का बटन दिया हुआ है, जैसे ही आप सिंपल ये आप देख सकते हैं नीचे जाकर ये आप देखेंगे अप्लाई नाउ का बटन दिया हुआ है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं सिंपल आप नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपका कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, उसके मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आ जाती है वो आ जाती है आपकी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हम ऐसी स्कॉलरशिप को कहते हैं जिसमें आपके अगर हालात अच्छे नहीं हैं तो ये आप यूसीपी आपको स्कॉलरशिप देता है अगर आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और यूसीपी में आप पढ़ना चाहते हैं और आपके पास टैलेंट है, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो यूसीपी आपको ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है कि आपको यूसीपी में पढ़ने की इजाज़त देता है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पर। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आपको 25% से लेकर 100% इसके दरमियान मिल जाती है, आपको फ्री एजुकेशन भी मिलती है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पर। तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको सीधा एडमिशन ऑफिस से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसके लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं आपके फाइनेंशियली, जैसे कि आपका बिजली का बिल, आपका गैस का बिल रिक्वायर्ड होता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं आपको पता है जैसे कि इसके लिए रिक्वायर्ड होता है आपकी बैंक स्टेटमेंट कि आपका कितना आपका पैसा वगैरह, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि आपके साथ अपनी कोई जायदाद है या गाड़ी वगैरह है या नहीं, उसके मुताबिक ही आपको बहुत से स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप मिलती है और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पर अप्लाई करना आप सिर्फ फिजिकली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाती है वो आ जाती है आपकी स्पोर्ट्स पेड स्कॉलरशिप। स्पोर्ट्स पेड डिस्काउंट, अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, किसी स्पोर्ट्स में मतलब कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह किसी भी चीज़ में अगर आपको कोई टैलेंट है, आप परफॉर्म कर चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इधर एक जो शर्त है वो ये है कि आपके पास कोई ना कोई मेडल होना चाहिए। अगर आप कोई जीते हैं, मतलब कि सिंपल मेडल नहीं है, आपके पास कोई गवर्नमेंट का मेडल होना चाहिए। अगर आपके पास वो होता है तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलने से कोई नहीं रोक सकता और आपको ये 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनके पास कोई स्पेशल टैलेंट होता है, उनके पास कोई नेशनल चैंपियन मॉडल टैलेंट होता है। जैसे कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास कोई आपके पास चैलेंजिंग मेडल होना आपके पास ज़रूरी है, ठीक है। और आपकी जो एज है वो 20 से कम होनी ज़रूरी है। अगर आपकी 20 से एज ज़्यादा होती है तो भी आपको ये स्कॉलरशिप मिलने में मुश्किल हो सकती है, वैसे आपको मिल जाएगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि आपको किस किस तरह स्कॉलरशिप मिलती है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है। बाकी जो इसमें आपको एलिजिबल आप होते हैं वो आप क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, इसमें किसी भी चीज़ में, कबड्डी वगैरह किसी भी चीज़ में आपका कोई टैलेंट है तो यहाँ पर यूसीपी आपको बुलाता है, आपका टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। उसके मुताबिक आपको चेक किया जाता है, उसके मुताबिक ही आपकी स्कॉलरशिप दी जाती है कि आप किस किस तरह इसमें परफॉर्म कर सकते हैं।